नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। सोनीपत में युवाओं को नई तकनीक और उद्योगों की जरूरत के मुताबिक तैयार करने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इसे हरियाणा के युवाओं के कौशल विकास और रोजगार की संभावनाओं को मजबूत करने वाला प्रकल्प बताया। सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बदलते औद्योगिक परिदृश्य में युवाओं को केवल डिग्री ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप व्यवहारिक कौशल भी जरूरी है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित केंद्र को कौशल विकास, प्रशिक्षण और औद्योगिक के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये एक ऐसा प्रकल्प होगा जहां कौशल प्रयोगशाला में विकसित होकर उद्योगों तक पहुंचेगा, यानी प्रशिक्षण का फोकस केवल प्रमाण पत्र हासिल करने तक सीमित न रहकर ऐसी दक्षताओं के विकास पर होगा जिनकी वास्तविक जरूरत उद्योगों और रोजगार के बाजार में है। सरकार की ओर से इस केंद्र को प्रशिक्षण, परीक्षण, निदान और नवाचार के साथ जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उम्मीद जताई है कि क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र आने वाले समय में उद्योग अनुकूल कौशल का एक जीवंत मंच बनेगा। यहां युवाओं को नई तकनीकों से परिचित कराने, उनकी दक्षता का आंकलन करने और जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण देने की दिशा में काम किया जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि शिक्षा संस्थानों और उद्योग जगत के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो ताकि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं के सामने रोजगार और उद्यमिता के अधिक अवसर उपलब्ध हो सके। हरियाणा में औद्योगिक विकास के साथ कुशल मानव संसाधन की मांग भी लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। ऐसे में विश्वविद्यालय परिसर में इस तरह के केंद्र की स्थापना को युवाओं के भविष्य की तकनीकी जरूरतों के लिए तैयार करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस परियोजना से युवाओं के उज्जवल भविष्य की उम्मीद जता रहे हैं। अब इस उम्मीद को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी केंद्र की प्रभावी संचालन, गुणवत्ता प्रशिक्षण और उद्योगों के साथ मजबूत साझेदारी पर रहेगी। हरियाणा में तीज महोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं की उपलब्धियों और आर्थिक सशक्तिकरण का जिक्र किया। संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को तीज की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने खेलों से लेकर आर्थिक आत्मनिर्भरता तक हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी उल्लेख किया। संत कबीर कुटीर में तीज महोत्सव, हरियाली, उमंग और आपसी सौहार्द के पर्व का रंग यहां साफ नजर आया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने प्रदेशवासियों को तीज की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने हरियाणा की बेटियों की उपलब्धियों को विशेष रूप से जिक्र किया और कहा कि प्रदेश की बेटियां आज अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री ने खेलों में हरियाणा की महिला खिलाड़ियों के योगदान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 39 पदक हासिल किए और इनमें हरियाणा की बेटियों की भी अहम हिस्सेदारी रही। मुख्यमंत्री के मुताबिक हरियाणा की महिला खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते, जिनमें 5 स्वर्ण पदक शामिल हैं। खेलों में बेटियों की ये भागीदारी प्रदेश में बदलते सामाजिक नजरिए और महिलाओं को मिल रहे अवसरों की तस्वीर भी पेश करती है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 10 लाख बहन बेटियों को 2042 करोड़ 31 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। सरकार का जो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर है। तीज के पारंपरिक उत्सव के बीच मुख्यमंत्री का संदेश महिलाओं की उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित रहा है। एक तरफ खेल के मैदान में हरियाणा की बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाओं के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तीज के इस महोत्सव में महिलाओं की उपलब्धियों का जिक्र,
बदलते हरियाणा की उस तस्वीर को सामने लाता है जहां परंपरा के साथ महिला सशक्तिकरण भी नई पहचान बन रहा है। हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।